अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो नहीं था दुर्गा एंड सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि दुर्गा सिमरन को बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। इस पे सिमरन थोड़ा हैरान होकर पूछती है क्या आप मेरे लिए खाना लेके आओगी? दुर्गा बोलती हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेके आते हो तुम आराम करो। तो दुर्गा सिमरन के लिए खाना डाल के आती है और जब सिमरन खाने लगती है तो उसके हाथ में पेन हो जाता है। वो कहती है मेरे हाथ में बहुत पेन। तो दुर्गा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कहती उन्होंने इतने ज़ोर से पट्टी बांधी थी। हाँ, तो सिमरन बोलती हाँ, बहुत ज़ोर से हाथ बांध रखे थे मेरे, तभी तो मुझे इतना पेन हो रहा है। दुर्गा बोलती अच्छा ठीक ठीक है, मैं खिला देती हूँ। हाँ, तो सिमरन मुस्कुराने लगती है सुन के, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि दुर्गा के हाथों से खाना खाए। दुर्गा सिमरन को अपने हाथों से खाना खिलाती है तो सिमरन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर सिमरन भी दुर्गा को अपने हाथ से खिलाने लग जाती है। दुर्गा बोलती तुम्हें पेन है ना, मैं खुद खा लूँगी। सिमरन बोलती है कि जब आपको खाना खिला रही हो ना तो पेन फील नहीं हो रहा, पर जब खुद को खिला रही तो बहुत पेन फील हो रहा था। दुर्गा को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती क्या? दुर्गा जैसे जैसे पूछती है सिमरन बात को चेंज करती है। वो कहती नहीं कुछ नहीं, मैं मतलब कि अभी तक पेन नहीं है। दुर्गा बोलती ठीक है, फिर खुद ही अपना खाना खाओ ना, मैं अपना खा लूँगी। तो सिमरन सैड हो जाती है और कहती नहीं नहीं नहीं, बहुत पेन हो रहा है, जल्दी से खिलाओ ना, भूख भी बहुत लगी है। तो दुर्गा समझ जाती है कि सिमरन ड्रामा कर रही है। वो कहती खुद ही खाओ, मुझे नहीं खिलाना। और ऐसे ही बोल के दुर्गा खुद खाना खाने लगती है। सिमरन बोलती है हाँ भगवान, ये दिन भी आपने मुझे दिखाना था, यहाँ तो किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है, मुझे इतना पेन हो रहा है, इतनी भूख लगी है, पर मैं खा नहीं पा रही हूँ। और ये लड़की खाई जा रही है, खाई जा रही है, किसी को तो मेरी फिक्र ही नहीं है। दुर्गा कहती हाँ, किसी को भी आपकी फिक्र नहीं है, अब जब पता चल गया तो अपने हाथ से खाना खा ही लो। तभी वहाँ पे सिमरन की आंटी आ जाती है। कहती क्या हुआ, बहुत पेन हो रहा है? हाँ, मैं खिला देती हूँ। सिमरन बोलती नहीं नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, मैं खुद से ही खा लूँगी। तो सिमरन अपने हाथों से खाने लगती है। आंटी जो है वो उधर ही बैठी रहती है। वो सिमरन का जो है मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी, केयर कर रही थी बहुत ना। तो ये देख के दुर्गा को अपनी मम्मा याद आ जाती है और वो फिर से अपसेट हो जाती है। वो बाहर जाती है और अपनी मम्मा को कॉल लगा देती है। दुर्गा का बड़ा मन कर रहा था अपनी मम्मा से मिलने का, इसलिए वो अपनी मम्मा को बोलती है कि मम्मा और कब तक आप वहाँ पे रहोगे? अगर आपको घर नहीं आना तो ठीक है ना, इस शहर में तो रह सकते हो ना, मैं आपके लिए एक छोटा सा फ्लैट ले लूँगी, मैं भी आपके साथ शिफ्ट हो जाऊँगी, हम दोनों साथ में रह लेंगे। जिस पे उसकी मम्मा बिल्कुल भी राज़ी नहीं होती है और वो बोलती है कि वो औरत तो यही चाहती है कि पूरे घर पे कब्जा कर ले और तुम एक बार घर से बाहर निकली तो हमेशा के लिए बाहर निकल जाओगी और पूरा घर उसका होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मानो उस घर पे मेरा कोई हक नहीं है अब, पर उस घर में तुम्हारा पूरा पूरा हक है। जिस पे दुर्गा बोलती है कि मम्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए डैड के हिस्से का, मुझे बस आपके साथ रहना है। पर उसकी मम्मा बिल्कुल भी नहीं कोई बात मानती और नाराज़ होकर कॉल ही कट कर देती है, जिससे दुर्गा भी अपसेट हो जाती है। सिमरन देखती है कि दुर्गा काफ़ी टाइम से बाहर है तो वो बाहर आती है। वो देखती है कि दुर्गा बाहर खड़ी है और उसकी आंखों में नम है। तो सिमरन उसके फेस को अपनी तरफ करती है और उसके आंसू पोंछते हुए कहती है कि क्या हुआ, आप रो रही थी क्या? जिस पर दुर्गा बिल्कुल भी हाँ नहीं करती और वो कहती नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सिमरन बोलती मुझसे छुपाओगी? तो दुर्गा सिमरन को हक कर लेती है। सिमरन भी उसे हक करती है और उसकी पीठ पे ऐसे थपथपे करते हुए कहती है कि इट्स ओके, आई नो आप मम्मा को बहुत मिस कर रही हो ना, मिलने चले उनसे। दुर्गा हंसने लग जाती है, कहती इस बार भाग के गए ना तो आपकी मम्मा आपको बहुत पीटेंगी, तो रहने दो। सिमरन हंसती है और कहती कोई नहीं, आपके लिए तो मैं मार भी खा लूँ। तो दुर्गा हंसते हुए सिमरन को बोलती है कि तुम क्या हो सिमरन, मुझे समझ नहीं आता। आज मेरी वजह से उन लड़कों ने तुम्हारे साथ, और फिर भी तुम मेरा साथ दे रही हो। तुम्हें तो मुझसे दूर हो जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं हूँ, हमारी दोस्ती सही नहीं है। सिमरन बोलती है कि सब सही है, ओके, मेरे लिए आप परफेक्ट हो और आपके लिए मैं परफेक्ट हूँ। अब कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा, अब चलो अंदर। तो सिमरन दुर्गा का हाथ थामते वो उसे अंदर लेके आ जाती है। दुर्गा सिमरन के हाथ को देख रही होती है कि उसने कैसे मेरा हाथ थामा है, और दुर्गा के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसकी मम्मी के बाद कोई एक इंसान ऐसा था जो उसे अपना मानता था, उसकी केयर करता था, और वो थी सिमरन। एक्चुअली में दुर्गा भी सिमरन को खोना नहीं चाहती थी, उसने तो बस ऐसे ही बोला था। लेकिन अब वो बहुत खुश थी कि सिमरन उसे गलत नहीं समझती। जो भी हुआ उसके बाद भी सिमरन उसके साथ दोस्ती नहीं तोड़ेगी। दुर्गा के मन में ना एक डर बैठ गया था कि बार बार उसकी वजह से सिमरन के साथ इतना गलत हो रहा है, कहीं सिमरन मेरे साथ दोस्ती ही ना तोड़ दे। पर सिमरन की ये बात करने के बाद दुर्गा थोड़ी शांत हो जाती है और वो सारा टाइम सिमरन के पास ही रहती है। देखते ही देखते बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। तो सिमरन बोलती है कि आपको घर नहीं जाना? दुर्गा होती तो मुझे भगा रही हो। सिमरन मुस्कुराती है और कहती नहीं,
मैं तो आपकी डैड की वजह से कह रही थी, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तभी वहाँ पे सिमरन की आंटी आ जाती है और कहती है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी दुर्गा के डैड से ही बात कर रही थी और मैंने उन्हें बोला कि दुर्गा आज रात यहाँ रह सकती है क्या, और उन्होंने हाँ कर दी। तो अब शांत रहो तुम दोनों, और ऐसे ही बोल के वहाँ से चली जाती है कुकिंग करने के लिए। सिमरन से ज़्यादा तो ये बात सुन के दुर्गा खुश थी, क्योंकि वो आज किसी भी हालत में सिमरन को अकेला छोड़ के जाना ही नहीं चाहती थी। वो सिमरन को टाइटली हग कर लेती है और उसे हग करके बस बैठी रहती है। सिमरन को ना बहुत अच्छा फील होता है, उसे ऐसे लगता है कि सिर्फ वही पागल नहीं है दुर्गा के पीछे, दुर्गा भी उसके लिए पागल है। जिस तरह वो खुश हो गई थी कि यार वो यहाँ रह सकते हैं, ये सब देख के तो सिमरन के मन में अब मतलब जो डाउट था ना कि उनसे प्यार करती भी है कि नहीं, वो अब एकदम से क्लियर हो गया था। और अब वो सोचने लगती है कि मुझे बस कुछ ऐसा करना है जिससे दुर्गा एक्सेप्ट कर ले इस चीज़ को। वो बस यही प्लानिंग कर रही थी और एक लंबी सी सोच में बैठी थी। तभी दुर्गा कहती है कि क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो, कुछ देखना है क्या, मैं कुछ लगाऊं या तुम्हें सोना है। सिमरन बोलती नहीं नहीं मुझे अभी नहीं सोना, कुछ लगा लो, कोई मूवी देखें। दुर्गा बोलती ठीक है जैसे तुम बोलो। अब ये दोनों ऑफिशियली फर्स्ट टाइम नाइट स्टे कर रहे थे, पहले वे साथ रह चुके थे पर फैमिली की परमिशन के बगैर। तो इसीलिए दुर्गा भी खुश थी और सिमरन भी। तो दुर्गा जो है वो मतलब टीवी पे एक अच्छी सी मूवी लगा देती है और सिमरन के पास बेड पे आके लेट जाती है, मतलब ऐसे टेक लगा के लेटे होते हैं दोनों। तो सिमरन जो है वो मूवी देख रही थी, पर जैसे ही थोड़ा सा रोमांटिक सीन आता है, हीरो और हीरोइन के बीच कुछ होने लगता है, तो सिमरन की नज़रें ऑटोमेटिकली दुर्गा पर आ जाती हैं। पर वो ये देख के ज़्यादा खुश होते हैं कि दुर्गा भी उसे देख रही है, पर दुर्गा यहाँ पे थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती है और वो रिमोट उठा के फॉरवर्ड कर देती है। तो सिमरन की हंसी छूट जाती है, पर वो खुद पे फिर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती है। दुर्गा होती ज़्यादा हंसी नहीं आती है तुम्हें। सिमरन होती है आप इतनी ऑकवर्ड क्यों हो गई, हाँ मूवी आपने थोड़ी बनाई, अगर रोमांटिक सीन आ भी गया तो क्या हो गया। दुर्गावती ऐसी कोई बात नहीं है। सिमरनवती ऐसी ही बात है, हाँ आप ऑकवर्ड तो हो रही थी। दुर्गावती बोला ना मैं कोई ऑकवर्ड नहीं होती। सिमरनवती अच्छा ऐसी बात है तो रिवर्स करो वही सीन लगाओ। हाँ तो कहती वॉट, मैं नहीं कर रही हूँ। सिमरनवती हाँ मुझे पता है ना आप ऑकवर्ड हो रही हो। तो सिमरन यहाँ पे दुर्गा की बहुत आँखें हैं इसलिए, जिस पे दुर्गा कहती है अच्छा ठीक है मैं रिवर्स कर रही हूँ। तो दुर्गा जो है वो वापस ही वही रोमांटिक सीन लगा देती है जिसमें वो दोनों मतलब कपल जो भी थे वो किस कर रहे थे और इंटीमेट हो रहे थे। दुर्गा तो इतना ज़्यादा शर्मा रही थी वो सीन देख के कि वो नज़रें चुराने लगती है, और सिमरन का भी ध्यान टीवी पे तो होता ही नहीं है। वो तो बस दुर्गा को ही देख रही थी, दुर्गा का वो शर्माना, वो थोड़ा ऑकवर्ड फील होना सिमरन को बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब दुर्गा बहुत शाय थी यार। सिमरन मुस्कुरा रही थी दुर्गा की हालत देख के, और फिर सिमरन जो है वो जानबूझ के दुर्गा के हाथ पे हाथ रख देती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो मूवी देखने में बिजी है। दुर्गा जब सिमरन के हाथों को अपने हाथों के ऊपर देखती है तो वो अपना हाथ नीचे से छुड़वाने की कोशिश करती है। तो सिमरन एकदम से दुर्गा की तरफ देखते हुए कहती है ओह सॉरी, पता नहीं कब मैंने हाथ रख लिया। तो सिमरन हाथ हटा देती है और फिर से ये दोनों मूवी को एंजॉय करने लगते हैं। उसके बाद जब भी थोड़ा रोमांटिक सीन आता है सिमरन जानबूझ के अपना हाथ दुर्गा के हाथ पे रख देती है। और लास्ट में जब मूवी एंड हो रही थी ना, वहाँ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन आ जाता है, मतलब जागरण टाइप सीन आ जाता है जिस पर दुर्गा के साथ साथ सिमरन भी बहुत ऑकवर्ड हो जाती है और वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से खिसक जाती है। और दुर्गा जो है वो बड़े मज़े से, अब अकेली बैठी होती तो बड़े मज़े से वो सीन देख रही थी, और सिमरन तो वॉशरूम से चुपके चुपके सब देख रही थी। और फिर सिमरन बड़ा हंसती है। उसे एक और मौका जो मिल गया था दुर्गा को चिढ़ाने का। जैसे ही सिमरन बाहर आती है तो कहती है पता है लोग रोमांटिक सीन कैसे देखते हैं, दुर्गा बोलती कैसे देखते हैं। तो सिमरन ऐसे बिल्कुल ऐसे बैठ के फेस पे यूँ हाथ रख के करती है जैसे दुर्गा बैठी थी। तो दुर्गा बोलती तुम मुझे देख रही थी। सिमरन बोलती हाँ मैं आपको देख रही थी, मेरे सामने तो बड़ा शर्मा रही थी पर पीठ पीछे रिवर्स कर करके सीन देखा जा रहा था, क्या बात है। तो दुर्गा बहुत ज़्यादा उकड़ हो जाती है और उठ के बाहर जाने लगती है। सिमरन उसके हाथ को ऐसे थामती है और जैसे ही अपनी तरफ खींचती है ना कि तो दुर्गा एकदम से सिमरन के ऊपर आके गिरती है और इन दोनों की आंखों आंखों में मतलब आंच मिल जाती हैं, आई कांटेक्ट हो जाता है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखने लगते हैं। तभी दुर्गा के फेस के जो बाल थे ना वो सिमरन के फेस पे लगते हैं। सिमरन बोलती आउच, क्योंकि उसका एक बाल उसकी आंख में जा रहा था। तो दुर्गा खुद ही अपने बाल ऐसे थोड़ा पीछे करती है और फिर सिमरन की फेस को ऐसे थामती है, कहती दिखाओ ज़्यादा लगी क्या, और ऐसे उसकी आँख को चेक करने लगती है। जब वो उसकी आँख के बहुत ज़्यादा क्लोज थी तो सिमरन जो है वो एकदम दुर्गा को ना किस कर लेती है, मतलब उसके लिप पे किस नहीं करती, उसकी चिन पे किस कर लेती है। तो दुर्गा एकदम से पीछे हो जाती है, कहती ये क्या कर रही थी। सिमरन बोलती हम फ्रेंड्स हैं ना तो फ्रेंड्स को किस करते ही हैं। दुर्गा बोलती पर दुर्गा बोलती है
वो तो दुर्गा बहुत awkward हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आता उसे बोलना क्या। सिमरन बोलती है तो हम फ्रेंड्स नहीं हैं। दुर्गा बोलती नहीं हम फ्रेंड्स तो हैं। सिमरन बोलती तो फिर किस करो मुझे। दुर्गा बोलती क्या। सिमरन बोलती आप फ्रेंड हो ना, इसलिए मैंने आपको किस किया, अगर आप मुझे फ्रेंड मानती हो तो आपको मुझे किस करना पड़ेगा ना। दुर्गा बोलती ऐसे नहीं होता है, ओके। माना आज से पहले मेरी कोई फ्रेंड थी नहीं थी, पर इतना तो मुझे भी पता है। सिमरन बोलती आपको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, कोई फ्रेंड होती तो पता होता ना, मैं बोल रही हूँ ना ऐसे ही होता है, तो मुझे किस करो। दुर्गा बोलती क्या पागल समझ रखा है मुझे, ऐसे नहीं होता, मैं नहीं कर रही हूँ। तो दुर्गा ऐसे पीछे जाने लगती है। सिमरन ऐसे उसकी बैग में हाथ डाल के उसे अपने ऊपर कर लेती है, ठीक है अगर नहीं करोगी तो मैं कर लूँगी। और सिमरन ऐसे ही बोल के दुर्गा की चीक्स पे किस कर लेती है। दुर्गा एकदम से यूँ पीछे होती है और बाहर चली जाती है रूम के बाहर, क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, वो वहाँ पे रुक भी नहीं पाती। और यहाँ सिमरन, मुझे लगता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही कर लिया, पता नहीं अब दुर्गा कहीं उसे छोड़ के ही ना चली जाए। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि दुर्गा कहाँ गई, आ क्यों नहीं रही है। वहाँ दुर्गा ने अपने दिल पे हाथ रखा था, उसकी धड़कनें बहुत तेज़ हो रखी थी। दुर्गा अपनी धड़कनों को साफ फील कर पा रही थी, वो अपनी धड़कनें सुन पा रही थी, उसको देखते ज़ोर ज़ोर से धक धक जो कर रहा था। दुर्गा एकदम से सहमी हुई खड़ी थी। तभी वहाँ पे जो है उसकी आंटी गुजर रही होती है सिमरन की, और वो कहती दुर्गा बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो, अच्छा सिमरन को बोलो कि डिनर कर ले और तुम दोनों जल्दी से डिनर के लिए आ जाओ, मैंने डिनर लगा दिया है। दुर्गा बोलती हाँ ठीक है। अब दुर्गा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे अंदर जाना ही पड़ता। वो सिमरन की तरफ देखती भी नहीं है, नजरें नीचे चुरा के कहती है कि आंटी डिनर के बुला रही है, बाहर आ जाओ। तो सिमरन एकदम से भाग के आती है, दुर्गा के जाने से पहले उसका हाथ थाम लेती है और उसे बार बार सॉरी करने लगते हैं कि हम सॉरी हम सॉरी हम सॉरी, मैं तो बस टांग खींच रही थी, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो जाना, अपसेट हो गई क्या। पर दुर्गा तो कुछ भी नहीं बोल रही होती है और कहती है कि डिनर कर लो, आंटी बुला रही है। और ऐसे ही बोल के अपना हाथ छुड़वा के वो बाहर चली जाती है और फिर सिमरन भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। बाहर डाइनिंग टेबल पे भी थोड़ा माहौल गर्म था क्योंकि ना दुर्गा सिमरन से बात कर रही थी ना ही सिमरन। आंटी देख लेती है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, ये दोनों ही नज़रें चुरा चुरा के एक दूसरे को देख तो रही थी पर बात नहीं कर रही थी डायरेक्टली। तो आंटी पूछ ही लेती है कि बेटा तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है क्या, जिस पे सिमरन तो कुछ नहीं बोलती है। तो वो दुर्गा की तरफ देखते हैं कि दुर्गा बेटा तुम ही बता दो, ये लड़की तो कुछ नहीं बोलेगी। तो दुर्गा बोलती नहीं नहीं आंटी ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो कहती है फिर इतने दूर दूर क्यों बैठे हो और एक दूसरे को ऐसे चुप चुप के क्यों देख रहे हो, हाँ ना ही एक दूसरे से बात कर रहे हो और इतनी शांति से बैठ के खा रहे हो, मुझे तो कुछ दाल में काला काला लग रहा है। सिमरन बोलती नहीं नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई दाल काली है ना दाल के अंदर कुछ काला काला है, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, है ना दुर्गा, हमारे बीच कोई लड़ाई हुई नहीं हुई ना। और रही बात साथ बैठने की, अरे वो तो वो उस साइड से है, मैं इस साइड से, तुम इधर बैठ गई, हाँ मैं उधर ही जाके बैठ जाती हूँ बस। तो सिमरन ऐसे बोल के अपनी प्लेट उठाती है और दुर्गा की साथ वाली चेयर पे जाके बैठ जाती है। और उसके बाद ये दोनों खाना खा रहे थे। अब सिमरन जो है वो दुर्गा की तरफ देख रही थी पर दुर्गा उसे फुली इग्नोर करती। सिमरन को बहुत बुरा लगता है जिसकी वजह से वो सही से खा भी नहीं पा रही होती और वो खाना अधूरा छोड़ के ही रूम में आ जाती है। आंटी बोलती है सिमरन बेटा ये क्या हरकत है, वापस आओ खाना कंप्लीट करो। सिमरन बोलती मेरा पेट भर गया, मुझे और नहीं खाना है। तो आंटी उसके पीछे जा रही थी कि तभी दुर्गा बोलती है कि आंटी रहने दे, मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ उसे। तो दुर्गा जाती है और कहती है कि आंटी परेशान हो रही है, बाहर आओ और अपना डिनर कंप्लीट करो। सिमरन बोलती है और जो मैं परेशान हो रही हूँ उसका क्या। दुर्गा बोलती है बाद में बात करेंगे, पहले डिनर कर लो। सिमरन बोलती बात मुझे अभी करनी है समझी, क्योंकि मुझे पता है बाद में आप बात नहीं करोगी, तो अभी बताओ क्या दिक्कत है, क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो, क्यों मेरी तरफ देख नहीं रही हो। दुर्गा बोलती क्या चाहती हो। सिमरन बोलती मैं यही चाहती हूँ कि मुझसे बात करो, एटलीस्ट मेरी तरफ देखो। तो दुर्गा यूँ सिमरन की तरफ देखती है। तो सिमरन बोलती क्या हुआ है, नाराज़ हो मुझसे, गुस्सा हो तो निकाल दो ना गुस्सा, चिल्ला दो, डांट दो, चाहो तो हाथ उठा लो, पर इग्नोर मत करो यार, बुरा लगता है मुझे। पर दुर्गा फिर भी कुछ नहीं बोलती है। तो सिमरन की आंखें नम हो जाती हैं, वो एकदम से दुर्गा का हाथ पकड़ती है और अपने मुंह पे जोर से थप्पड़ लगा देती है। दुर्गा हाथ पीछे करती है, कहती पागल हो क्या, ये क्या किया, दिखावा ज़्यादा लगे क्या। तो सिमरन दुर्गा का हाथ हटाती है और कहती है ठीक हूँ मैं, और ऐसे बोल के वॉशरूम में घुस जाती है और रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। दुर्गा दरवाज़ा पीटती है, कहती दरवाज़ा खोलो, देखो प्लीज़ ऐसा मत करो, बाहर आओ। नहीं हूँ मैं नाराज़, ना ही मैं गुस्सा हूँ, मैं तो बस। तो सिमरन बोलती मैं तो बस क्या, बोलो मुझे, मैं तो बस क्या। दुर्गा बोलती मैं बस शाय फील कर रही थी थोड़ा। सिमरन ये सुनते ही हंसती है और दरवाज़ा खोलती, कहती व्हाट, शाय फील कर रही थी, इसने मुझे इग्नोर कर रही थी, सीरियसली दुर्गा। दुर्गा बोलती क्या है यहाँ, ऐसे अचानक से किस कर लेती हो, पकड़ लेती हो तो क्या करूँ। और फिर मुझे बोलती हो किस करो किस करो, मैंने नहीं किया यार कभी किसी को किस, मुझे नहीं आता है ये सब।
तो सिमरन हंसते हुए कहती, तो ऐसा बोलना था ना यार, कब से मेरी बैंड बजा के रखी है, मैं कब से सोच सोच के परेशान हो रही हूँ, कब मानोगी, ज़्यादा नाराज़ होगी, गुस्सा होगी, क्या क्या। बहुत गंदी हो, बहुत सताती हो मुझे। सिमरन ऐसे ही बोल के दुर्गा के ना ऐसे शोल्डर्स पे हल्का हल्का मारने लगती है। तो दुर्गा उसका हाथ थामती है और एकदम से ना उसके फोrehead पे किस करके पीछे हो जाती है। वो जाने ही लगती है कि सिमरन से बैग से हक करती है, कहती भागो मत ना, थोड़ी देर ऐसे ही रहो। सिमरन बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि दुर्गा ने उसके फोrehead पे किस किया था। और दुर्गा दुर्गा भी खुश थी, मतलब सिमरन ने उसे हक कर रखा था तो उसे अच्छा फील हो रहा था। तभी वहाँ पे आंटी आ जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट बन जाते हैं, दोनों एक दूसरे से ऐसे दूर होते हैं ना कि पता नहीं क्या हो गया हो। तभी आंटी बोलते हैं कि लो इसे मनाने आई थी, खुद भी यहाँ खड़ी होगी, चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच, खाना खाना है कि नहीं, मैं बर्तन रख दूँ। सिमरन बोलती नहीं नहीं, मुझे बहुत भूख लगी आंटी, मैं बहुत सारा खाना खाने वाली हूँ, ऐसे बोलते हैं। वो दुर्गा का हाथ पकड़ती थी चले, और आंटी के सामने दुर्गा का हाथ थाम के उसे बाहर लेके आती। अब ये दोनों अच्छे से खाना खा रहे थे, साथ साथ मस्ती बातें भी कर रहे थे, तो आंटी खुश थी इन दोनों को हंसता खेलता देख के, क्योंकि वो सिमरन को उदास नहीं देख सकती थी और अब उन्हें अच्छा लग रहा था। वो तो डिनर करने के बाद फ़ौरन सोने चली जाती हैं और सिमरन और दुर्गा जो है वो खाना खाने के बाद बर्तन बर्तन जो है वो रसोई में रखने जाते हैं। तो दुर्गा बोलती है कि ये धोएगा कौन। सिमरन बोलती हाँ मेरे हाथ पे दिखे कैसे दर्द है, मैं कैसे धोऊंगी। दुर्गा बोलती तो क्या मैं धोऊं। सिमरन बोलती है हाँ तो आप नहीं धो सकते हो। दुर्गा बोलती पर मुझे नहीं आता। सिमरन बोलती हो उतना ईजी है, मैं सिखा दूंगी ना। तो दुर्गा ऐसे प्लेट उठा लेती है, उसे लगता है कि सच में धोना है, वैसे धोने लगती है। तो सिमरन हंसती है कि पागल हो गया, आप ये सब नहीं करोगी, छोड़ो मैं आपसे काम करवाऊंगी कुछ भी। दुर्गावती खुद ही तो बोला। सिमरन अरे मैंने मजाक किया, चलो मेरे साथ। तो ऐसे उसे लेके रूम में आ जाती है और ये दोनों रूम में बैठे होते हैं और अभी भी थोड़ा थोड़ा नहीं, दोनों को ही थोड़ा शर्म आ रही थी, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। तभी सिमरन बोलती है कि अच्छा सुनो ना, आपको तो ये सब अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर आपने मुझे किस क्यों किया। दुर्गावती क्या है, खुद बोलती हो किस करो और आप क्वेश्चन करियो, मुझे नहीं पता, तुमने बोला इसलिए किस किया। सिमरवती अच्छा मैं ना बोलती तो मुझे किस नहीं करती। दुर्गावती नहीं। सिमरवती पर मैंने तो उस टाइम बोला ही नहीं कि मुझे किस करो। हाँ सच्ची बोलो, उस टाइम मुझ पर प्यार आ रहा था ना। दुर्गावती अपनी शक्ल देखिए, इस शक्ल पे किसको प्यार आएगा। दुर्गावती इसे मजाक में बोलती है और फिर शावर लेने के लिए चली जाती है। पर सिमरन वो इस बात को बहुत ही ज़्यादा मीन कर जाती है और उसे लगता है क्या उसकी शक्ल यार अच्छी नहीं है क्या। वो खुद को शीशे में देखने लग जाती है और दुर्गा नहा के भी बाहर आ जाती है। पर अभी तक सिमरन शीशे के सामने खड़ी थी, वो अपनी शक्ल को ही देख रही थी। दुर्गा बाहर आती है तो सिमरन को शीशे के सामने देखती है, पर फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती और बाल ड्राई करते हुए बेड पे चली जाती है सोने के लिए। पर वो देखते हैं कि बहुत टाइम हो गया है, सिमरन शीशे के सामने खड़ी है और बस खुद को निहार रही है। दुर्गावती क्या खुद से ऑब्सेस्ड हो गई लड़की, आ जाओ सोना नहीं। सिमरन बोलती क्या मेरी शक्ल सच में अच्छी नहीं है क्या। दुर्गा जोरों से हंसते कहती पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। दुर्गा बोलती आपने ही बोला था, सॉरी सिमरन बोलती आपने बोला था मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, सच बोलो प्लीज़, मेरा दिल रखने के लिए कुछ मत बोलो। दुर्गा बोलती अरे मैंने ऐसे मजाक किया था, टांग खींच रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, आ जाओ सो जाओ, तबीयत भी नहीं सही ना। सिमरन बोलती नहीं प्लीज़ मुझे सच बताओ। दुर्गावती अरे यार कसम से ऐसा नहीं है, हाँ आओ अब। पर सिमरन नहीं आ रही होती है। दुर्गा उसके पास आती है, जैसे उसको फेस ऐसे अपनी तरफ घुमाती है ना, तो वो देखते हैं कि सिमरन की आंखों में आंसू हैं। दुर्गावती पागल हो के इतनी सी बात पे कौन रो देता है। अरे मैं सिर्फ मस्ती कर रही थी, आप भी तो मेरी टांग खींचती रहती है, मैंने सोचा मैं भी खींच लूँ, पर अब तो रोने लग गई। क्या हो गया अगर मैंने ऐसा बोल भी दिया तो। शिमलावती कोई और बोलता ना मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, पर आपने ऐसा बोला, आपको पता है ना आप मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। हाँ मुझे पसंद करो, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई मेरे लिए क्या भी सोचे ना, क्या भी फील करे, आई डोंट केयर। बट आप सिमरन जैसे ऐसे रोने लगते हैं तो दुर्गा उसके आंसू पोंछ देगी थी, ऐसा नहीं है नहीं है नहीं है, मेरी बात तो सुनो। अरे आप तो बहुत 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 ज़्यादा सुंदर हो, मुझसे भी ज़्यादा सुंदर हो, पता है आपकी स्किन कितनी ज़्यादा नीट है और कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट है, और मेरी देखो कितनी सख्त है। अरे आप तो बहुत सुंदर हो, बहुत 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 ज़्यादा। सिमरन बोलती सब दिल रखने के लिए बोल रही हो, आई नो मैं सुंदर नहीं हूँ, और ऐसे बोल के सीरियस में रोने लगती है। तो दुर्गा जो है वो उसके आंसू पे किस कर लेती है और फिर उसे ऐसे उठा के गोद में उठा के बेड पे लेके जाती है और कहती है कि पागल मत बनो, रोना बंद करो। मैंने ही बोला था ना आप सुंदर नहीं हो, और अब मैं ही बोल रही हूँ अब बहुत सुंदर हो, तो प्लीज़ चुप हो जाओ। सिमरन बोलती है अभी तो आप मेरा दिल रखने के लिए बोल रही हो ना। तो दुर्गा हंसती है, वो सिमरन के फेस को अपने हाथों से थामती है, उसके माथे के साथ माथा मिलाती है और कहती है कि सच सुनना है तो ठीक है सुन।
आप इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो कि मैं बता ही नहीं सकती कि आप कितनी सुंदर हो। आज से पहले मैंने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। मेरी मम्मा के बाद अगर कोई मुझे सुंदर लगा तो वो आप हो। सिर्फ चेहरे से नहीं, दिल से भी बहुत सुंदर हो। चेहरे से तो बहुत लोग सुंदर होते पर दिल से नहीं हो पाते, पर आप दोनों से सुंदर हो। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, और जब ऐसे लोग मिल जाए ना तो उन्हें अपने जीवन में संभाल के रखना चाहिए, कहीं जाने नहीं देना चाहिए। तभी आप मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो। मैं आपको कहीं जाने नहीं देना चाहती, समझी? पागल, अब रोना बंद करो। और ऐसे ही बोल के दुर्गा उठ के जाने लगती है, पर सिमरन ने उसका हाथ थाम दिया और रोते हुए बोलती है कि हग मी। तो दुर्गा उसे हग कर लेती है और फिर उसके बालों में ऐसे हाथ फेरते हुए कहती है कि चलो अब सो जाओ, बहुत टाइम हो गया ना। हाँ, तो दुर्गा ऐसे खुद उठती है और सिमरन को यूँ नीचे सुला रही थी। तो जब वो उसे यूँ नीचे कह रही थी तो सिमरन बोलती मेरी गुड नाइट किसी। तो दुर्गा हंसते हुए कहती है आज के दिन कुछ ज़्यादा किसी विसी नहीं हो गई, नो मोर किसेस। सिमरन बोलती मेरी गुड नाइट किसी तो वरना मैंने सोना नहीं है। दुर्गा बोलती है तो ठीक है मत सो। तो दुर्गा ऐसे बोल के खुद भी बेड पे आ जाती है और आंखें बंद कर लेती है। सिमरन बोलती पर मैं सो नहीं पा रही हूँ। दुर्गा बोलती तो आपकी दिक्कत है ना, मेरी थोड़ी है। मैं तो सो रही हूँ। तो सिमरन एकदम से दुर्गा के ऊपर आ जाती है। दुर्गा बोलती क्या कर रही हो? सिमरन बोलती अगर मैं नहीं सोऊंगी तो सोने तो आपको भी नहीं दूंगी, चलो जल्दी से मेरे गुड नाइट किसी दो फिर सो जाओ। दुर्गा बोलती मैं तो नहीं दूंगी। तो सिमरन बोलती ठीक है तो मैं ज़बरदस्ती ले लूंगी। और सिमरन ऐसे अपने जिसने दुर्गा के लिप्स के क्रीम लेके जाती है तो दुर्गा जो है ना वो एकदम से अपने लिप्स अंदर दबा लेती है। सिमरन बोलती हाँ हाँ क्यों सता रही हो, एक किसी तो मांगी है, कौन सी आपकी पूरी जायदाद मांगी? दुर्गा बोलती जायदाद मांग लो दे भी दूंगी पर ये तो नहीं देने वाली मैं। तो दुर्गा अब सिमरन को बहुत ज़्यादा सता रही थी। सिमरन बहुत कोशिश करती है, कभी अपने फॉरहेड उसकी लिप्स के क्रीम लेके जाती है, कभी चीक्स, कभी क्या तो कभी क्या, पर दुर्गा तो अपने लिप्स ही अंदर दबा देती है। अब सिमरन थक हार के रोने लगती है। जैसे दुर्गा सिमरन को रोते हुए देखती है तो वो बोलती अरे अरे फिर से रोना चालू करती है। अच्छा अच्छा हम सॉरी, अरे मैं तो मस्ती कर रही थी ना, आपको सता रही थी, आप भी थोड़ा टाइम मुझे सताती रहती हो। पर सिमरन बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो दुर्गा उसके आंसू पोंछती है कि थी क्या है और छोटी छोटी बात पर रोने लग जाती है, किस नहीं करूँगी तो रोने लगोगी। सिमरन बोलती ठीक है अगर आप मुझे किस नहीं करोगी तो मैं किसी और से दाखिल ले लूँगी। मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी सुंदर हूँ, इतनी सुंदर हूँ, और फिर से नहीं दिल से भी सुंदर हूँ, तो मुझे तो हर कोई किस करने को तैयार हो जाएगा ना। हाँ तो बाय। सिमरन जाने लगती है और दुर्गा को ना बहुत ज़्यादा मतलब इनसिक्योरिटी सी जेलसी सी फील होती है। बस जान दी थी सिमरन इतनी पागल है कि सच में किसी के पास पहुंच जाएगी, इसलिए दुर्गा भाग के उसे ऐसे ही ना मतलब बैग से ही पकड़ के ना उठा के बेड पे आगे पटक देती थी, खबरदार कहीं गई तो मुँह तोड़ दूंगी। सिमरन बोलती खुद किस नहीं दोगी, किसी और से लेने नहीं दोगी, चाहती क्या हो मैं तो लूँगी, मुझे किस चाहिए, मुझे किस चाहिए, मुझे किस चाहिए। वैसे बोल रही थी दुर्गा को कुछ समझ नहीं आता, वो उसके हाथों को यूँ ऊपर करती और एकदम से ना उसके लिप्स पे किस कर लेती उसको मुंह बंद करने के लिए। दुर्गा जैसे लिप्स पे किस करती है सिमरन की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि दुर्गा इस तरह उसके लिप्स पे किस करेगी, मतलब फर्स्ट किस इन दोनों की ऐसी होगी। तभी किस करने के बाद दुर्गा एकदम से पीछे हो जाती है और कहती है मिल गई किस, अब सो जाओ। दुर्गा ऊपर ब्लैंकेट डाल के सो जाती है पर सिमरन तो सो ही नहीं पाती है। वो एकदम से उठ के बैठ जाती है और ऐसे अपने लिप्स को टच करते उसे यकीन ही नहीं होता, उसे लग रहा था जैसे उसने कुछ सपना देख लिया यार। मतलब जिस दिन का वो वेट कर रही थी ना जिस चीज़ का वो सडनली हो गया था, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था। बस अपने लिप्स को टच कर रही थी और दुर्गा की तरफ देख रही थी। दुर्गा ने ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया था, प्रिटेंड करती पर सो गई, पर एक्चुअली वो भी नहीं सो पाती, उसके हार्ट बीट बहुत तेज थी। जब से उसने सिमरन को किस किया था ना उसके हार्ट बीट ना कंट्रोल में आ ही नहीं रही थी, उसकी अजीब सी फीलिंग आ रही थी, हार्ट बीट तेज हो रही थी, दिल जोर जोर से धक 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 करे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या गया है। एक अलग सी बेचैनी, एक तड़प सी, मानो उसका दिल कुछ चाह रहा हो उससे कुछ करने को, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या चीज़ है वो जो उसका दिल उससे करवाना चाहता है। और यहाँ सिमरन की हालत भी बहुत ख़राब थी। काफ़ी देर तक तो वो वैसे ही बैठी रहती है और दुर्गा की तरफ भी देखती रहती है, पर जब दुर्गा ब्लैंकेट नहीं हटाती है तो सिमरन भी लेट जाती है ऊपर ब्लैंकेट डाल के। और जैसे वो लेटती है उसकी थोड़ी देर बाद दुर्गा ऐसे उठती है और वो सिमरन की तरफ देखती है। उसे लगता है कि शायद सिमरन सो गई, पर दुर्गा सो नहीं पाती, वो ब्लैंकेट हटा के लेटी रहती है, लेटी रहती है, लेटी रहती है और आंखें बंद नहीं कर पाती, क्योंकि जैसे आंखें बंद करती है ना उसे वही मोमेंट याद आता है कि किस तरह मतलब इन दोनों के लिप्स मिले, कैसे फर्स्ट किस हुई। मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे खुद पे भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसे कैसे किया। मतलब उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था पर सडनली कर दिया, इसलिए वो थोड़ी खुद भी कन्फ्यूज थी, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी।
और वहाँ सिमरन का भी यही हाल था, देखते ही देखते करवटें बदलते बदलते पूरी रात गुजर जाती है, पर दोनों में से किसी को भी नींद ही नहीं आती। और सुबह इन दोनों की आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई होती हैं, और जैसे ये दोनों सुबह उठते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, तो दोनों की आंखों के आगे ना मतलब वो एक रात वाला सीन, किस वाला सीन छाने लगता है। ये दोनों थोड़ा सा awkward फील करने लगते हैं। और दुर्गा जो है वो टॉयलेट घुस जाती है, सिमरन उधर ही बैठी थी कि तभी उसकी आंटी उठाने आते हैं कि दुर्गा बेटा, सिमरन बेटा उठो, कॉलेज नहीं जाना। पर वो देखते हैं कि ये दोनों पहले से ही जगी हुई हैं, तो आके सिमरन को बोलती है, क्या इसलिए चाहती थी कि दुर्गा यहाँ पे रुके? हाँ, इसलिए मुझे बोला था कि मैं इसके पापा से बात करूँ, ताकि सारा तुम दोनों बैठो, जागो, बातें करो और सुबह आके सूजू लेके बैठो। हाँ, तो डांटने लग जाते हैं सिमरन बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं आंटी, वो ना मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं सो नहीं पाई, मुझे पेन था ना। तो आंटी थोड़ी पिघल जाती है, कहती कहाँ पेन था बेटा, मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे जगा देती ना। सिमरन बोलती नहीं नहीं, दुर्गा थी ना, उसने सारा रात मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। और मन ही मन में कहती है कि वो तो चद्दर ओढ़ के सो गई थी, एक बार भी मेरी तरफ पलट के नहीं सोई, नहीं देखा उसने उसने क्या किया मेरे साथ, मैं सो भी पा रही हूँ कि नहीं, उसने देखा भी नहीं। और तभी दुर्गा भी बाहर आती है, उसकी आंखें भी सूजी हुई थी। तो सिमरन की आंटी कहती है, अरे दुर्गा बेटा, आप मुझे जगा देती ना, आपने सारी रात इसका क्या रखा, अपनी आंखें देखो, आपकी भी नींद पूरी नहीं होनी इसके चक्कर में। दुर्गा को कुछ समझ नहीं आता, तभी सिमरन बोलती, अरे आंटी रिलैक्स ना, हम दोनों ठीक है। अच्छा मैं फ्रेश होके आती हूँ, आप प्लीज़ ब्रेकफास्ट लगा देना, हमें बहुत देर हो रही है। उसकी आंटी बोलती हाँ ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती हैं। और फिर ये दोनों जो है वो रेडी होते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे होते, क्योंकि दोनों ही बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। खाने की टेबल पे ना सिमरन वेट कर रही थी दुर्गा का, उसे लग रहा था कि दुर्गा अभी भी फ्रेश हो रही है, पर दुर्गा वहाँ से जा चुकी थी और ये बात सिमरन को पता नहीं था। आंटी बोलती है कि बेटा ये दुर्गा कहाँ रहेगी, उसे बुलाओ ना, लेट हो रहा है। सिमरन जैसे रूम में जाती है दुर्गा को देखने के लिए, तो वहाँ पे उसे कोई नहीं मिलता। और तभी वहाँ पे ना उसे एक छोटी सी चिट मिलती है जो दुर्गा ने ही लिखी थी, जो बोलती है कि आई एम सॉरी कल रात के लिए, मैं बस तुम्हें चुप करवाना चाहती थी, और मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, और मैं कॉलेज नहीं आऊँगी कुछ डेज़। ये पढ़ के सिमरन एकदम से टूट जाती है, मतलब रात को उसका एक ड्रीम सच हुआ था, पर अभी जो उसके साथ हो रहा था वो उसने सोचा भी नहीं था। दुर्गा सडनली उसे छोड़ के चली गई थी, इस बात पर उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ से आंटी भी वहाँ पे आ जाती है, कहती बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो सिमरन बहाना करती है कि उसे पेन हो रहा है, और आंटी को हक करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। असल में वो दुर्गा के लिए रो रही थी, क्योंकि उसे पता था दुर्गा ने अगर बोला है कि वो नहीं आएगी, तो इसका मतलब वो नहीं आएगी, और सिमरन इतने दिन उसके बगैर कैसे रहेगी, उसे बगैर देखे, उससे बगैर बात किए तो सिमरन का दिन ही नहीं गुजरता। वो यही सब सोच के बहुत ज़्यादा रो रही थी, अब तो उसका कॉलेज जाने का भी मन नहीं कर रहा था। तभी आंटी उसे शांत कराती है, पानी पिलाती है, और फिर दुर्गा के बारे में पूछती है। तो आंटी को दुर्गा सॉरी सिमरन बोलते हैं कि वो तो जा चुकी है। आंटी बोलती है, अरे ऐसे कैसे जा सकती है, खाना भी नहीं खाया उसने। सिमरन बोलती है कि मुझे कॉलेज नहीं जाना आंटी। तो उसकी आंटी बोलती है, हाँ बेटा ज़्यादा पेन है ना तो मत जाओ। सिमरन बेड पे बैठ जाती है, पर जैसे वो बेड पे बैठती है तो उसे रात का वाले सीन याद आने लगते हैं। दुर्गा के साथ जो टाइम स्पेंड किया था ना, वो उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। अब वो घर पे नहीं रह सकती थी, उसी बेड पे नहीं बैठ सकती थी, इसलिए वो बैग उठाती है। आंटी बोलती, बेटा कहाँ जा रही हो, अभी तो तुमने बोला तुम नहीं जाओगी। सिमरन बोलती है, अब मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं जा रही हूँ। और सिमरन ऐसे बोलते हुए कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। आंटी बोलती है, ये लड़की भी ना मेरी समझ के बाहर है। और वहाँ दूसरी तरफ दुर्गा जो है घर आ जाती है। उसकी आंखों में ना ज़रा सी भी नींद नहीं थी, वो अभी भी कल रात के बारे में ही सोच रही थी, और बहुत ज़्यादा सोच रही थी। उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे मानो उसने कितना बड़ा पाप कर दिया, उसने मतलब क्या ही कर दिया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वो अपना बैग पैक करने लग जाती है, क्योंकि अब वो यहाँ नहीं रह सकती थी, और वो अपनी मम्मा के पास जाने की तैयारी करने लगती है। और तभी उसे उसकी मम्मा की बात याद आती है कि नहीं तुम उधर ही रहोगी। लेकिन सिमरन के बारे में सोच के दुर्गा जाने का फ़ैसला कर लेती है। वो अपना सारा का सारा सामान पैक कर लेती है, और जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकलती है, वो अपनी स्टेप मॉम को किसी के साथ कॉल पे बात करते हुए सुनती है। उसकी स्टेप मॉम बोल रही थी कि हाँ तुम फिक्र मत करो, सब हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, बस उसकी बेटी है जो हमारे प्लान में रुकावट बनी हुई है, पर तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्द उसका इंतज़ाम भी कर दिया। जैसे उसकी माँ को उस घर से बाहर फेंकवा दिया ना, ऐसे उसकी बेटी को भी फेंकवा दूंगी, और फिर ये घर मेरा हो जाएगा। मेरा मतलब तुम्हारा, समझ रहे हो ना तुम? और ऐसे किसी से कॉल पे बात कर रही थी दुर्गा। ये सब बातें सुन लेती है, पर उसे पता था रिएक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके डैड तो कोई भी बात मानेंगे नहीं, उसकी यकीन नहीं करेंगे। दुर्गा वापस रूम में चली जाती है, और फिर अपनी मम्मा की बात भी सोचने लगती है, और उसे लगता है कि वो गलत कर रही है यहाँ से जाके, वो अपनी मम्मा और अपना हक दे के जा रही है इस औरत को जो इसके लायक भी नहीं है।
इसलिए वो यहीं पे रहने का फ़ैसला करते हैं। पर वो ये भी डिसाइड करते हैं कि वो सिमरन के सामने नहीं जाएगी, मतलब वो कॉलेज नहीं जाएगी और जितना हो सके सिमरन से दूर रहेगी। वो ऐसे ही लेटी थी कि उसकी आंखों के सामने फिर से किस वाला सीन आने लगता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, बार बार वो सीन उसकी आंखों के सामने क्यों आ रहा है। तभी उसकी नज़र जो है वो घड़ी की तरफ जाती है और वो सोचते हैं कि सिमरन तो कॉलेज चली गई होगी। और जैसे वो ऐसे सोचते हैं तो उसे कल वाला सीन याद आता है और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आज उसका कॉलेज जाना ठीक नहीं। और ऐसे बोल के फ़ौरन से बाइक कीज़ लेती है और ख़ुद भी कॉलेज पहुंच जाती है। उसने डिसाइड तो यही किया था, अब वो सिमरन के सामने कभी नहीं जाएगी, उससे दूर रहेगी। पर सिर्फ सिमरन की फ़िक्र उसे कॉलेज में की सीट लाई थी, क्योंकि वो जानती थी कल जो हुआ उसके बाद आज बहुत से स्टूडेंट सिमरन के खिलाफ होंगे, क्योंकि उन लड़कों की जो गर्लफ्रेंड्स उन्हें ऑलरेडी छोड़ तो चुकी हैं, पर प्यार तो अभी भी करती है ना, तो कुछ भी कर सकती है सिमरन के साथ। इसलिए वो कॉलेज आ जाती है, पर वो सिमरन के सामने नहीं जाती, वो क्लास से बाहर ही रहती है और दूसरी क्लास में बैठ जाती है और सिमरन को छुपके छुपके देखती रहती है। सिमरन जहाँ जहाँ जाती है दुर्गा उसे फॉलो कर रही होती है। सिमरन को फील हो जाता है कि शायद दुर्गा उसके आसपास है। वो घूम के देखती है पर उसे दुर्गा कहीं दिखाई नहीं देती है। तभी वो कैफेटेरिया में ही बैठी थी कि तभी जिस लड़के को मतलब उसने कल पकड़वाया था ना, उसकी एक्स वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि तुमने अच्छा किया उसे पकड़वा दिया, इस बार मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ ना, तुम्हारे साथ कुछ गलत करने आई हूँ, मुझे उसका असली चेहरा दिखाने के लिए थैंक यू सो मच, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। ऐसे ही वो सिमरन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी, पर उसने पास में सिमरन के साथ जो भी किया उस सब के बाद सिमरन का बिल्कुल मन नहीं होता उससे दोस्ती करने का। तो वो लड़की कहती इसका मतलब तुमने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया। सही किया तुमने, मैं तुम्हारी दोस्ती को काबिल नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया। इनफैक्ट मैं तो किसी की दोस्ती की काबिल नहीं। और वैसे ही अपसेट होकर वहाँ से जाने लगती है तो सिमरन को बुरा लगता है और बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी, मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था। तो वो लड़की सिमरन के साथ हैंडशेक कर रही थी, देख के दुर्गा को गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से इन दोनों के बीच आ जाती है और उस लड़की को सिमरन से दूर कर देती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़की कभी सुधर नहीं सकती, तो आज के बाद अपना ये गंदा चेहरा सिमरन के करीब भी लाई या अपना ये गंदा हाथ, तो मुझसे बुरा कुछ भी नहीं होगा। और ऐसे बोल के उसे वहाँ से भगा देती है। सिमरन बोलती ओह तो आप यहीं थी, पर मुझसे छुप रही थी, पर क्यों। दुर्गा बोलती है कि मुझे कहीं जाना है। दुर्गा बैग उठा के जाने लगती है तो सिमरन उसका हाथ थामती है और उसे रोकने लगती है, पर दुर्गा उसकी बात नहीं सुनती। वो जा रही थी कि सिमरन उसे ज़बरदस्ती एक खाली रूम में लेके जाती है और रूम को लॉक करती है और कहती है कि क्या दिक्कत है आपकी, यहाँ क्यों मुझे इग्नोर करी हो। अगर कॉलेज में ही थी तो मुझसे छुप क्यों रही थी और मैं पागलों की तरह हर जगह आपको देख रही थी। ऐसा क्या हो गया है, क्यों मुझे इग्नोर करी हो, क्यों मुझसे दूर भाग रही हो, और घर में भी मुझे बाय तक नहीं बोल के आई। दुर्गावती प्लीज़ मुझे जाने दो। सिमरनवती क्यों जाने दो, कारण बताओ, क्यों मुझसे भाग रही हो, क्यों मुझसे छुप रही हो। दुर्गा जोर से बैग फेंकती और चिल्लाती है तुम्हें नहीं पता कल क्या हुआ, हाँ मैंने क्या किया तुम्हारे साथ। सिमरनवती सो व्हाट, अगर आपने किस कर भी दिया तो इट्स नॉट अ बिग डील। दुर्गावती इट्स अ बिग डील ओके, कोई भी फ्रेंड ऐसे मुझ पे किस नहीं करती है। तो सिमरन इससे पहले दुर्गा को कुछ बता पाती, कुछ बोल पाती, दुर्गा वहाँ से भाग जाती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रही थी, गिल्टी फील कर रही थी। अब सिमरन रोने लगती है कि वो क्या करे, किस तरह दुर्गा को समझाए। उसका सपना तो सच हो गया था, पर उसके सपने की कीमत ये होगी। तो सिमरन को वो सपना अपना सच करना ही नहीं था और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है क्योंकि दुर्गा उससे भाग रही थी। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ जान से पहले एक प्यार सी छोटी सी मैंने मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।